कि रानी महल में पिकनिक मना रहे हैं। अगर उस रानी को या उसके बादशाह को पता चल जाए तो वो दूर होता। तो ऐसी चीज़ तो मेरे ख्याल से घर में भी नहीं बनती जितनी प्यारी इन्होंने यहाँ पे बना दी है माशाल्लाह। मोबाइल नहीं है नेट वाला मुझे सब्सक्राइब करने के लिए यार, कर लो अब तुम भी, कर लो सब्सक्राइब, कर लो सब्सक्राइब, कर लो। क्या कहते हैं, मान सिंह इन सीढ़ियों पे शान से चढ़ता होगा ऊपर बादशाह के दौर में, तो क्या फीलिंग्स होती होंगी उसकी हैं। अली भाई वो बादशाह भी ऐसे उतरते होंगे नीचे क्या? इतना बड़ा किला है यार, ये पता नहीं क्या क्या जरूरत क्या थी यार शेरशाह सूरी साहब इतना बड़ा किला बनाने की यार। ये देखे मैं किधर खड़ा हूँ, मुझे एक्चुअली हाइट फोबिया भी है। ओए ठंडा पानी है ना, शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक सेहत दे जी आपको, अल्लाह सेहत दे। कबूतर तो नजर नहीं आए, इसी की वीडियो बना लेते हैं। अभी हम जाएंगे रानी महल पे, नीचे पहले गेट। आप तो अपनी रानी घर छोड़ा है अभी तक। उनको फोन करके उठाना पड़ता, ऐसे नहीं उठते। हेलो भैया जी उठ जाओ ना। भाई उठ गया हूँ, मैं तो रेडी की हूँ। रेडी हो? जी चलो फिर मैं घर से निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ आपकी तरफ। ओके पहुँच। रेडी रहो। ठीक है पहुँच के मुझे मैं मैसेज करूँगी आज। ओके आ रहा हूँ मैं बस। ओके अल्लाह हाफ़िज़। चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम आ गए अली भाई के घर और अभी हम निकलेंगे सीधा अपनी मंजिल की तरफ, तो आपसे मिलते हैं आगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रास्ते के बारे में बताता हूँ। ये झेलम डिस्ट्रिक्ट का शहर है, छोटा सा एक दीना, और मेन जीटी रोड पे ये एक बड़ा सा दरवाज़ा है जो कि सीधा आपको लेके जाएगा किला रोहतास की तरफ। मुझे तो आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम है शेरशाह सूरी। जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, जो जानते हैं उन्हें पता है शेरशाह सूरी कौन है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बनाया आपके भाई ने 1571 ईस्वी में। तो आज आपको कराऊंगा यहाँ की सैर जो मैंने बनवाया था। चलते हैं, मज़ा आएगा। खासवानी गेट जोन सा है, ये एक अहम दाखिली रास्ता था किले रोहतास का, क्योंकि सब मेहमानों को और सबको यहीं से वेलकम किया जाता था। और दूसरा, शेरशाह सूरी के एक बहुत ही काबिल और अजीम जनरल थे खासवानी, जिनके नाम पर ये रखा गया था। अभी हम जा रहे थे किले रोहतास और रास्ते में हमें एक गुरुद्वारा नज़र आया, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर करूं। और गुरुद्वारा आप ये देखें, ये बना हुआ है और इस गुरुद्वारे का है जी माता साहब कौर जी, जैसे कि ये देखें आप डिटेल लिखी हुई है। और ये 1681 में इधर पैदा हुए थे और उनका गुरुद्वारा बना था। और इनकी जो शादी हुई थी वो लखपत साहिब कौर जी वास से हुई थी 1800 में 1700 एडी में। तो ये सिखों का गुरुद्वारा था जिसका नाम है माता साहब कौर जी। 20 रुपए जो है वो एंट्री टिकट है। अच्छा, और ये भी अच्छा जी, ये यहीं पे किला रोहतास के अंदर का एक गांव है जहाँ से हम पकोड़े लेने लगे हैं और आगे से नान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ढाबा या होटल या रेस्टोरेंट तो है नहीं है। नहीं, ये हुआ क्या? ये कीड़ा लड़ गया था। ओह, तो इलाज नहीं कराया इसका कोई? इलाज तो बहुत 4 साल हो गए करा रहा हूँ। डॉक्टर बहुत पैसा मांग रहा है, पैसा इतना किधर से लाऊंगा? इसमें 400 रुपया 300 रुपया बचत है। तो अपना नंबर और इन्हें अपना नाम बता दो, अगर कोई मदद करना चाहे तो आपकी कैसे करे? मेरा नाम है अब्दुल रशीद उर्फ काले खान तंदूर वाला। और आपका नंबर, मोबाइल नंबर? 0335 52 71 014। और जख्म काफ़ी बड़ा है, तो कह रहे थे कि मेरे लिए बोल दें कोई हेल्प कर सकता है तो कर दे। काफ़ी इलाज है, महंगा है, इसका हल नहीं हो रहा। नान और पकोड़े हमने ले लिए, नान सॉरी रोटी, क्योंकि नान हमें मिले नहीं तो फिर रोटी लेनी पड़ी हमें। तो अभी हम खा रहे हैं रोटी पकोड़े। हाँ, ताज़े बना के दिए उसने,
अली भी कैसा टेस्ट है? गुजारा ही है। जो थोड़े बहुत पकौड़े बच गए थे, हमने कहा चलो परिंदे खा लें, तो परिंदों को डाल दिए, वो खाएंगे। जा रहे हैं अभी हवेली मान सिंह, तो जिसने अपने लिए यहाँ पे हवेली बनाई थी, और वो उसका नाम है हवेली मान सिंह। रोहतास फोर्ट में टोटल 12 गेट हैं और 3 मशहूर गेट हैं, बाकी इतने मशहूर नहीं हैं। और क्या कहते हैं, सारे गेट ऐसे हैं कि हर गेट में से तकरीबन एक पूरा हाथी गुजर सकता है, इतने बड़े बड़े गेट हैं। जैसे मैंने आपको सारे गेट्स का बताया है, और यहाँ पे गेट्स लिखे हुए हैं, लंगर खानी गेट, तलाकी गेट, शीशी गेट और शाह चांद वाली गेट और हवेली मान सिंह। तो अभी हम जाएंगे सबसे हवेली मान सिंह, सबसे पहले उधर का विजिट करते हैं, उधर देखते हैं क्या है। जो मान सिंह थे ना, इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ना क्या कहते हैं, ये जो पीछे मेरी आप हवेली देख रहे हैं, ये हवेली मान सिंह है, और इन्होंने इस किले पे और इस एरिया में 2 बुलंद तरीन जगह थी जहाँ पे कब्जा कर लिया। जैसे अभी मैं जब खड़ा हूँ, ये बहुत ही बुलंद तरीन जगह है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, वो सब नीचे है, ये सब नीचे है, और ये हवेली सबसे ऊपर टॉप पे बनाई गई है। और इन्होंने यहाँ पे कब्जा करके ये हवेली बनाई थी, और अपने वालिद भगवान दास की मदद से बनवाई थी, क्योंकि वो हुकूमत में कहीं सरकारी पोस्ट पे तैनात हुए थे, तो उनकी मदद से बनवाई थी। अगर वो तैनात ना होते तो मे बी वो यहाँ पर ऐसा कब्जा नहीं कर सकते थे। अच्छा, कहा जाता है कि इस हवेली में 4 कमरे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सिर्फ 1 कमरा बाकी बचा, और आज ये हवेली जुज़वी तौर पर रमान पड़ चुकी है, छत गिर चुकी है और दीवारों पर वक्त के निशान है। वो भी कमाल का शाहकार है यार, कसम से, जो कि हमें मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत की याद दिलाती है। मशरिक और जनूब की सिमत खूबसूरत बालकनियां बनाई गई थी, जो संगे तराश के दीदा ज़ेब सतूनों पर कायम है। यह हवेली मान सिंह सिर्फ एक रहगह नहीं थी, ये एक सियासी ताकत, सकाफत और फन तमीज़ का आईनादार नमूना थी क्या, मतलब है। ये देखिए उस दौर की ईंटें भी कैसी होती थी यार, कितनी पतली ईंटें हैं ये, और उस दौर की और होती थी। अब ज़माना चेंज हो गया, अब थोड़ी मोटी ईंटें आती हैं, लेकिन देखें सारी कितनी पतली ईंटें हैं। अली भाई, वैसे जब वो क्या कहते हैं, मान सिंह इन सीढ़ियों पे शान से चढ़ता होगा ऊपर बादशाहत के दौर में, तो क्या फीलिंग्स होती होंगी उसकी, हैं? इमेजिन करो, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसका क्या होता होगा हाल यार। मान सिंह की हवेली के ऊपर हम चढ़ रहे हैं, वो होता तो हमें कभी हाथ भी ना लगाने देता। तो वक्त वक्त की बात है, हर अरूज को सवाल है। देखें, अभी आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ मान सिंह की हवेली का। देखें, ये हवेली है और ये टॉप व्यू है उसका, सामने सन है, और जब सन सेट होता होगा यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा नज़र आता होगा यार। ये देखें टॉप व्यू, होप सो आपको सही नज़र आ रहा हो, जितना खूबसूरत रियल में लग रहा है। आई डोंट नो कि कैमरे की आंख भी आपको उतना खूबसूरत व्यू दिखा पा रही है या नहीं। ये देखिए, ये सारा टॉप व्यू उसकी हवेली का, यही सबसे बुलंद जगह पे ना इसने कब्जा किया था अपनी हवेली के लिए, यही जगह है वो। बड़ा प्यारा व्यू एंजॉय करता होगा यार मान सिंह, तुम कसम से मजे करिए अपनी जिंदगी में, कसम से। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फांसी गेट। अली भाई, वो सामने वो फांसी गेट। ये एपिसोड यहाँ पे एंड करने का मकसद ये है कि वीडियो जो हमने शूट की है किला रोहतास, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा है, तो एक एपिसोड में वो कवर नहीं हो सकता। तो कवर करने के लिए तकरीबन 2-3 पार्ट मेरे ख्याल में लग जाएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमने रानी महल कवर किया और वाटर स्टेप्स कवर किया, और बहुत अच्छी जगह थी वो, बहुत देखने वाली जगह थी। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बस इतना ही कर लें तो बहुत है। चलें, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे, तब तक का वेट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।